हम किसी भी कीमत पे किसी गुंडे की बेटी के साथ अपने अनुराग का ब्याह नहीं करेंगे। अनुराग का ब्याह होगा तो सिर्फ विकराल की बेटी रागिनी के साथ, नहीं तो कहीं नहीं होगा। तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारा ब्याह तय किया है। हमारा ब्याह? हाँ बेटा जी, आपका ब्याह। अनुराग नाम है उसका, लंदन में पढ़ाई किया है। आपके साथ उसका जोड़ी एकदम हार्ड रहेगा। माँ देखिए, सच कहूँ तो मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शादी करके घर में बहू लानी है तो किसी शरीफ परिवार की लाइन, ना कि किसी गुंडे की बेटी। और अरे वाह अनुराग जी, बहुत स्मार्ट लगने लग गए हो आप। वेलकम टू इंडिया। माँ, वो पुरुषोत्तम बाबू है ना, उनका बेटा सुमेर आज अपने अनुराग के लिए शगुन लेकर आ रहा है। फक्कड़ वकील का बेटा को भी आज ही आना था, ऊपर से पराग बाबू भी शगुन लेकर आएंगे। अगर दोनों मिल गए तो बंटाधार हो जाएगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। विशु 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 विशु, कम ऑन विशु, कम ऑन कम ऑन कम ऑन विशु विशु, जोर लगा के कम ऑन विशु विशु। अरे हाथ पीछे रख, हाथ पीछे रख, हाथ पीछे रख। विशु विशु, भैया ताकत लगाओ जोर से। और अनुराग भैया को हराना है विशु भैया। भैया भैया, हमको तो लगता है आप हार ही जाएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे? हम रोज 4 गिलास दूध पीते हैं। अरे तो कल से 6 पी लेना। चलो दम लगाओ भैया, जोर से ताकत लगाओ थोड़ी। कम ऑन विशु। विशु विशु, आप जोर से ताकत लगाओ। विशु 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 विशु। क्या बात है, जीत गया मेरा भाई, मुबारक हो। देखा, जब तक हमारे साथ काकी है ना, तब तक हमको कोई नहीं हरा सकता। हम चाहे रहे न रहे, तुम्हें कभी कोई नहीं हरा सकता। देखा, विशु भैया जीत गए। अरे भौजी, हमको बुला लिया होता। वो पुरुषोत्तम का लड़का है ना सुमेर, वो शगुन लेकर आ रहा है। का? जी हाँ, और वो भी आपके भैया का आमंत्रण पर। अरे भैया तो गजबे करते हैं। अरे भगवान, काहे मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? भौजी, हम बता रहे हैं, ये विकराल बाबू का बेटा पराग और ये सुमेर अगर दोनों साथ में आ गए ना, एक अलग बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, बता रहे हैं हम। बखेड़ा खड़ा होना लिखा ही होगा तो हम क्या कर सकते हैं? इसे एक बात बताइए भौजी, ये पराग यहाँ आने वाला, ये बात भैया को पता है का? अरे उनको पता होता तो वो आने देते। सब चिंता मत कीजिए, बात को संभालने का पूरा कोशिश करेंगे। आगे जो होना होगा सो तो होगा ही। बस बेटा बेटा, यही रोको यही रोको यही रोको, बस बस बस, शाबाश शाबाश। एक मिनट। पापा, ये मिठाई की दुकान पर क्या करेंगे? बिटिया, मिठाई खरीदेंगे। मिठाई क्यों पापा? तुम्हारे ससुराल में जो भेजनी है, तुम्हारे शगुन के लिए। आओ, पसंद करते हैं, आ जाओ। पापा पापा, पर्स दीजिए। क्या हुआ बेटा? अरे पर्स दीजिए। क्या हुआ क्या? अरे थैंक यू, बाय। बेटा, ये मूर्ति किस लिए? पापा, आप भले ही मिठाइयाँ थोड़ी कम भेज दीजिएगा, लेकिन माँ सरस्वती की ये प्रतिमा जरूर भेज दीजिएगा। भेजेंगे बेटा, जरूर भेजेंगे। और मिठाई भी कम नहीं भेजेंगे। चले आप? चलिए। आओ। अरे ताजी इमरती मिलेगी? जी हाँ। 2 किलो दे देना। अरे पटक ससुरे को। तेरी की। अरे पटक लो।
और जोर से मार। अरे क्या हुआ? बाबूजी गरियाए का? गरियाए होते तो ठीक था। तुम्हें शादी का शगुन लेके हमको भेज रहे हैं, बस वही खराब लग रहा है। खराब? खराब काहे लग रहा है? अरे हम तो हमेशा से ऐसे ही पति चाहते थे, अनुराग बाबू जैसा। हमको कोनो समस्या नहीं है। हमको पता है तुमको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमको है। हमको परेशानी है। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम चली जाओगी। तेरी ई बात से परेशान हैं आप? पराग भैया, हम ये सोच रहे हैं कि आपको ना हमारे साथ ही ले जाएंगे। अरे शादी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कब्जा जो है दोनों जगह बराबर बने रहेगा। अरे हमारे उनको लेट ना करवाओ, और हाँ, फोटो लेते आना। पराग जी, बाबूजी। पराग लेके आइए। बाबूजी, लक्ष्मी मैया की मूर्ति काहे मंगवाए हैं? बेटा जी, आपके ससुराल भेजने के लिए। ये लक्ष्मी मैया की मूर्ति आप रागिनी के ससुराल भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। अरे हम कह के आए थे वहां पर कि हमारी बिटिया हमारे लिए लक्ष्मी है। तो अभी माई का मूर्ति वहां जाना ना चाहिए। ऐसा है कि ये सब लेकर के आप निकलिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। समय पर सगुन का सामान पहुंच जाना चाहिए। जी बाबूजी। माई का मूर्ति जरा बढ़िया से पैक कीजिएगा। सुरेखा जी, ये मां सरस्वती की मूर्ति अच्छे से बांध कर पैक कीजिएगा। हमारी बेटी के खास आग्रह पे भेजा जा रहा है। और अनुराग जी, आपने तो इस जिला का नाम बहुत आगे बढ़ाया है। अब आपके कारण हमारे परिवार का भी इज्जत बढ़ जाएगा। सुमेर बिटवा, अनुराग से बात कर लिया, देख लिया, अब तनिक बैठो तो जरा। बैठेंगे दादी जी, पहले ये सब तो स्वीकार कीजिए। अरे इका का जरूर। लाओ भाई। पापा भिजवाए, बोले हैं शगुन की मिठाई से ही शुभ कार्य शुरू किया जाता है। तो बस हम आ गए, बाकी का बात बाबूजी खुदे कर लेंगे। ठीक। बाकी का बात क्या बात कर लेंगे तुम्हारे बाबूजी? ब्रिजभान, वो अपने अनुराग और इसकी बहन सृष्टि के ब्याह के बारे में। वो ब्याह का बात आगे बढ़ाना है ना, इसीलिए तो एक शगुन भिजवाया है। देखिए, ये सब तो ठीक है, पर ये सब बातों पर विचार करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। अनुराग अभी अभी तो आया है, हमारा तो ठीक से बात भी नहीं हुआ इससे। इतना जल्दी सब कुछ तय नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो का है ना, शादी ब्याह का मामला है, समय तो लगेगा ही। और वैसे भी ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत है, मतलब हमारे तरफ से बात आ गया है। बाकी आप लोग सभी विचार कीजिए। दिव्या, जाओ काकी से कहो सुमेर के लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आए। जी, लेके आ जल्दी से। इन फक्कड़ों को चाय भी पिलाना पड़ेगा। अरे जल्दी जाओ, कहीं पराग बाबू ना आ जाए। चाय नाश्ता का कोई जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। बाकी अब आप लोग आएंगे हमारे यहाँ चाय नाश्ता के लिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। प्रणाम दादी जी, आशीर्वाद। खुश रहो। विशु, समा, अरे
पापा इसमें लड्डू है क्या? हाँ बेटा, इस सब डब्बा में लड्डू भरा है। अरे जी भर के खा लेना, लेकिन पहले पूरा गांव में बांटना पड़ेगा। इतना सारा हम अकेले नहीं बांट पाएंगे, आपको और भैया को साथ चलना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, हम भी चलेंगे और अनुराग भी चलेगा, ठीक? एक लड्डू खा ले। हाँ खा लो। हम आधा भैया को भी खिलाएंगे। नहीं, हमें पता है हमारे विशु भाई को पूरा लड्डू खाना पसंद है। खाओ, अच्छे से खाओ। अनुराग बेटा, वैसे भी इतने दिनों के बाद तुम लौटे हो, अगर गांव वालों से मिलोगे तो उन सबको भी अच्छा लगेगा। तो फिर चलें मिठाई बांटने। अनुराग तुम ही उठा लो डब्बा। हम आगे आगे चलेंगे, आप पीछे पीछे आइए। भाई हाँ चलो, तुम आगे आगे, हम पीछे पीछे। हम पूजा में बैठने जा रहे हैं। कहा है भगवान भी हमारे साथ है। अभी तो गए, इनका आने से पहले पराग बाबू को भी निपटाना पड़ेगा। अरे सृष्टि बेटा, तू यहाँ बैठी है? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। अरे माँ, हम तो बस ये किताब ही। अरे वो सब छोड़ो, वो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम अपने ससुराल में लक्ष्मी मैया की भी मूर्त भेज सकती थी ना। बहू बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है। माँ, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, और ज्ञान से मिला धन और सुख ज्यादा स्थायी होता है। देख रहे हैं देवर जी, रिश्ता का गांठ का मजबूती के लिए सरस्वती मैया का मूर्ति भेजे। अगर आपका भैया का बात मान लिए ना, तो हमको इन लोगन से ही सब्र करना पड़ेगा। देख रहे भौजी और सोच भी रहे, अरे एकदम से बाउलट है का ये लोग? इस शादी ब्याह के मामला में ये कोई सरस्वती मैया का मूर्ति भेजता है का? सही कह रही हैं आप। ये लोग जो किया है ना, उससे पता चल रहा है कि आगे इनका का रंग देखने को मिलेगा हम लोगों को। वो कंगला वकील को भेजना ही था तो लक्ष्मी मैया का मूर्ति भेज देता। रागिनी, रागिनी। हाँ माँ। रुको बेटा। बेटा कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? अरे छोटा सा काम है, ये लोग बड़ा बना दिया, बस वही निपटाने जा रहे हैं। अब ई काम ना उन्हीं को करने दो, तुम अपने घर की तैयारी करो। काम मतलब? वहाँ बैठो, मतलब हम समझाते हैं। अम्मा आप चलो। अरे अम्मा हम लेट हो रहे हैं। बैठो बैठो। अम्मा तुम भी। का है? आज तेरी शादी का शगुन गया है, कुछ दिन में शादी हो जाएगा। अब ससुराल का नियम कायदा यहाँ से अलग होगा, तुम्हें वहाँ के माहौल में ढलना होगा। अनुराग बाबू का पसंद नापसंद समझना होगा। अभय से उसी की तैयारी शुरू कर दो। अम्मा हो तो ई भी सकता है कि वो हमारे माहौल में ढल जाए। अब तुम तो जानती हो कि हम का चीज है, और हम तो ये सोच रहे थे कि हम वहाँ क्यों जाए, अनुरागी को ही यहाँ बुला लेते हैं ना, घर जमाई बना लेंगे, सारा झंझट है खत्म। बिल्कुल नहीं। अनुराग को यहाँ काहे बुला लेंगे बेटा जी? आपको जाना होगा। का है बाबूजी, ये घर हमारा नहीं है का? बिल्कुल आपका घर है। एक बात बताइए, आपके नाना जी यानी कि हमारे ससुर जी अगर हमको अपने घर में रख लेते तो का कभी आज ही रुतबा बन पाता? और आपको अच्छा लगता कि आपके बाबूजी घर जमाई बनते? नहीं बाबूजी, अब हम समझ गए। ये अम्मा हमें कंफ्यूजिया देती है। आपको कहीं जाना था ना, जाइए, नहीं तो विलंब हो जाएगा। तेरी विलंब तो हो ही गया है, हम निकलते हैं। ये
कि का आप उल्टा सीधा पढ़ाते रहती हैं हमरा बेटी को? उल्टा सीधा नहीं, सही बात बता रहे हैं। कल जाके ससुराल में कोई तकलीफ? तकलीफ? फिर आप करने लगी ना ऐसा वैसा बात। विकराल सिंह नाम है हमरा, और किसका हिमाकत है जो हमरा बिटिया को तकलीफ दे दे? जो तकलीफ देना है ना वो आप ही देती हैं। पराग वहां सगुन लेके पहुंच रहा होगा। सब शुभ शुभ मनाइए। अरे पराग बाबू, अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। आइए ना, चलिए। हमको एक बात समझ में नहीं आया, आप हमको पहचान कैसे गए? अरे पराग बाबू, कहाँ मजाक कर रहे हैं आप? हैं इतना बड़ा घर का बेटा है आप, आपका कोई पहचान छुपा है का? हैं? हाँ, चलिए आइए। चलिए। अरे भौजी, अरे यह है पराग बाबू। और पराग बाबू, यह है हमारी भौजी, मतलब अनुराग की माँ। ये लीजिए, ये है लक्ष्मी मैया की मूर्ति, चांदी की है, बाबूजी भिजवाए हैं। खुश रहो। अरे खड़े कहाँ हैं? आइए आइए बैठिए। हाँ हाँ, चलिए। अरे हम तो भूल ही गए भाई। आई, बैठिए बैठिए। बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं। भैया तो अभी निकले हैं ना। कहा है कि उनका एक पंचायती है। अब इतना मान सम्मान है उनका कि कोई भी पंचायत होता है तो उनको स्पेशली बुलाते हैं पंच के तौर पे। और भैया है कि मना भी नहीं करते हैं। और अनुराग तो अब इतना समय के बाद लौटा है तो निकला होगा कहीं दोस्त यार से मिलने मिलाने। और बाकी रही बात अम्मा की, तो पूजा पाठ में हमेशा लगी रहती है। अब वैसे भी पराग बाबू अब ई उम्र में करेंगी क्या? अब ना उधर बैठी होंगी वो। जी जी। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कहा है ना कि हमारा भी दिल था अनुराग बाबू को देखने का। अनुराग या अनुराग के बाबूजी होते तो पता नहीं इस सगुन का होता। खैर कोई बात नहीं है। अरे डबोआ कहाँ है? डबोआ लाओ, तो लाओ जल्दी। और बताइए पराग बाबू, अरे घर पे सब कुशल मंगल है ना? हाँ। और विकराल बाबू कैसे हैं? एकदम बढ़िया। वो तो जानते हैं बाबूजी थोड़ा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा आना जाना पड़ता है। ये बच्चा पार्टी, ये लो। अरे कुछ भूल गए का? हाँ, एक काम याद आ गया हमको। पराग बाबू, इतना सब का जरूरत था? अरे चाची कैसा बात कर रही हैं? ये सब हमारा प्यार है। दिव्या। हाँ माँ, आ रही हूँ। संभल के। काकी, हम कैसे लग रहे हैं? अच्छी तो बहुत लग रही है। पर एक बात बता, ब्याह तो अनुराग का हो रहा है ना? तू काहे इतना सज सवर गई है? काकी, बात तो भैया के ब्याह की चल रही है, लेकिन हम नहीं सवरेंगे तो कौन सवरेगा? तू भी ना। एक ही दिन में दूसरा सगुन, बहुते अपसगुन होता है। हे भगवान, सब कुछ ठीक करना। अरे आओ बेटा आओ, रखो यहाँ। पराग बाबू, ये हमारी बिटिया है दिव्या। अरे पराग बाबू कुछ लीजिए ना। जी चाचा जी, अब आप कह रहे हैं और इन्होंने लाया है तो एक गिलास पानी पी लेता हूँ। वरना चाची जी आप तो जानती हैं कि हमारे यहाँ जिस घर में लड़की देते हैं ना, वो घर का दाना पानी हराम होता है। चैन तो हमारा हराम हो जाएगा अगर वो आ गए तो। अनुराग जी बेटा, वो इन सब चक्करों में हम भूल ही गए। क्या?
कि आज हमको ब्लॉक पंचायती भी जाना है एक जमीन के लिए। अभी टाइम है, हम जा सकते हैं। ऐसा करो कि तुम ये सब मिठाई उठाई बांट के विशु को बाद में लेके आ जाना। ठीक है पापा। चलो बेटा। हाँ अच्छा भैया, फिर बाद में भेंट होगी। चलिए विशु बेटा, अनुराग के साथ आ जाना, ठीक है? ठीक है। वैसे आप थोड़ा जल्दी आए होते तो अनुराग से मुलाकात हो जाता आपका। अरे कोई बात नहीं है चाची जी, अब तो रिश्ता हो गया है तो मिलना मिलाना भी हो जाएगा। ये अनुराग का फोटो है। अच्छा, वही हम सोच रहे हैं कि इतना स्मार्ट अनुराग बाबू ही हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अनुराग बाबू ना सही उनके फोटो का फोटो ले लेते हैं। पराग बाबू। जी चाची जी। ओ, आगे का बात कब करेंगे? अब देखिए चाची जी, शगुन का सामान लाना था तो हम आ गए, अब बाकी का बात करने के लिए बाबूजी खुद आ जाएंगे। लेकिन एक बात कहें, आप लोगों से मिलके ना बहुत अच्छा लगा हमको। भैया ये वो है पराग बाबू, वो विकराल सिंह जी का बेटा। हे भगवान, जिसका डर था वो हुआ। अभी कोनो बखेड़ा ना खड़ा कर दे।